और बात करते हैं राजस्थान इन्वेस्ट समिट 2022 की, जिसका सीतापुरा स्थित जेईसीसी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उद्घाटन किया। इस समिट में देश और विदेश के मशहूर उद्योगपतियों के साथ हाई प्रोफाइल डेलीगेट भी मौजूद रहे। समिट में सरकार ने 10.44 लाख करोड़ के 4192 एमओयू और एलओआई साइन किए। समिट में उद्योगपति गौतम अडानी ने कहा कि हम राजस्थान में 7000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वहीं टाटा पावर ने राजस्थान में 10,000 पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाने की घोषणा की। समिट को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आज राजस्थान कहां से कहां पहुंच गया है। हर क्षेत्र में राजस्थान प्रगति कर रहा है। कोरोना के बावजूद राजस्थान में विकास हुआ। राजस्थान में निवेश के लिए बेहतर माहौल है। जयपुर में फिनटेक पार्क विकसित किया गया। 5 साल के लिए कोई सरकारी परमिशन की जरूरत नहीं। 50 साल रेको को बने हुए हो गए। आज वो अग्रणी औद्योगिक संस्था है। राजस्थान में हमने 3 साल में काम किया है। उससे 3.5 लाख करोड़ जीडीपी थी, जो अब 12 लाख करोड़ तक पहुंच गई। 2024 तक 15 लाख करोड़ का लक्ष्य है। हर क्षेत्र में हमने प्रगति की है। सड़कें शानदार राजस्थान के अंदर इन्वेस्टर के लिए सोचने की बात है कि चाहे लेबर अनरेस्ट हो, यहाँ नहीं मिलेगी आपको। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यहाँ ज़्यादा अच्छी है। नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, मेगा हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड्स का जाल बिछ गया है। फिर 4,500 मेगावाट तक हमने विंड एनर्जी पैदा करी। गौतम अडानी जी कह रहे थे, जिस प्रकार से हमने सोलर को प्रमोट किया है और सोलर को प्रमोट करने से आज 10,000 मेगावाट से अधिक बिजली सोलर से बन रही है। तो जो स्कीम, जो पॉलिसीज सरकार ने रखी है, मैं समझता हूं कि उसके कारण से इन्वेस्टर फ्रेंडली माहौल बना है राजस्थान के अंदर। जिस रूप में पिछले 3 साल में काम किया है, तो आपको जान के खुशी होगी, उसके कारण से 3 लाख करोड़ की जो स्टेट जीडीपी है, उसमें बढ़ोतरी हुई। एक प्रतीक है कि वो विकास का प्रतीक है राजस्थान के अंदर। 3 साल में कोरोना के बावजूद भी आप सबके सहयोग से जो 3 लाख करोड़ की जीडीपी बढ़ी है और टोटल जीडीपी का आकार अब जो है 12 लाख करोड़ हो गया है राजस्थान के अंदर। ये प्रतीक है कि विकास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। राजस्थान की शेखावटी से सभी शेखावटी के लोग थे। जितने ही बड़े बड़े घराने हुए हैं देश के अंदर, चाहे वो बिरला हो, बांगड़ हो, पोद्दार हो, गोयनका हो, सिंघानिया हो, अग्रवाल हो, कितने घराने हुए हैं, सब राजस्थान के शेखावटी से गए हैं। अकाल सूखे का मुकाबला करने के लिए गए, तकलीफ में गए थे। कहावत एक साहब एक खाली हाथ गए थे और पूरे देश की इकोनॉमी को उस वक्त भी उन्होंने स्मृत किया। और आज भी ये घराने देश के अंदर छाए हुए हैं। देश की आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाले लोग हैं। अभी महाराष्ट्र में आंदोलन चल रहा है कि ये जो है अनिल अग्रवाल इसको शिफ्ट क्यों कर रहे गुजरात के अंदर। मैं कहना चाहूंगा, अगर महाराष्ट्र की गुजरात की झगड़ा है, इसको राजस्थान शिफ्ट कर दीजिए आप। झगड़ा मिट जाएगा। राजस्थान आपका अपना है। राजस्थान आपका अपना है। राजस्थान रत्न से आप सम्मानित होने जा रहे हैं, तो इस झगड़े को मिटाइए आप। तो हमेशा समाज सेवकों का, महापुरुषों का, सीमा पर जो शहीद होते हैं उनकी मूर्ति लगती है, उनका सम्मान होता है। ये हमारी महान परंपरा, हमारी संस्कृति का अंग है। मुझे खुशी है कि आज इन 5 हस्तियों को सरकार ने सम्मानित करने का तय किया है। उसके पहले भी जब हमारी गवर्नमेंट थी, तब हमने कुछ हस्तियों को सम्मानित किया था। पर सरकार बदलने के साथ साथ में कई बार फैसले बदल जाते हैं। अभी हमने इस बार ऐसा पक्का इंतजाम कर रहे हैं, सरकार किसी की भी आए पर फैसले कायम रहे। आज हम
इन्वेस्ट राजस्थान में आके बहुत खुश हुआ है। अदानी ग्रुप ने आपने सुना है कि हमने 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट के लिए अनाउंस किया है। साथ साथ में जब हम बात हो रही थी तो गहलोत साहब से बात हो रही थी तो हमने एक 2 प्रस्ताव के ऊपर मंजूरी दिया है और वो जो है कि 2 मेडिकल कॉलेज एंड पर्टिकुलरली जो डिस्ट्रिक्ट में जहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है वहाँ सिविल हॉस्पिटल के साथ में किस तरह से मेडिकल कॉलेज में योगदान दे सकते हैं उसके ऊपर हुआ है। और दूसरा उदयपुर में क्रिकेट स्टेडियम के लिए गहलोत जी से और जोशी साहब से बात हुआ है और उसके अंदर अदानी फाउंडेशन अदानी ग्रुप की ओर से हम पूरा उसको बनाने के लिए पूरा सहयोग देंगे। वहीं इस मौके पर मंत्री महेश जोशी, प्रताप सिंह खाचरियावास और सुभाष गर्ग से खास बातचीत की हमारे सहयोगी नरेश शर्मा ने। राजस्थान में आज इतिहास रचा गया है। देश विदेश के धन कुबेर राजस्थान की धरती पे आए हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बुलावे पर, ताकि राजस्थान में इन्वेस्ट हो, यहाँ रोजगार मिल सके। बड़ा कार्यक्रम है, 2 दिन तक चलेगा। मुख्य सचेतक और मंत्री महेश जोशी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। महेश जी, अशोक गहलोत पे विश्वास जताया है आज दुनिया के धन कुबेर ने और बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ पे आए उनके बुलावे पे। क्या लगता है राजस्थान की तस्वीर और तकदीर किस तरह से बदलेगी? निश्चित रूप से जो माहौल देखने में आ रहा है, जिस तरीके से अभी समिट में जो इसका इनॉग्रल सेशन है, इसके अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं और कोई साधारण इन्वेस्टर्स नहीं, तो उन्हें आके सबसे धनाढ्य लोगों में से लेके और जो नए स्टार्टअप करने वाले लोग हैं वहां तक पूरी रेंज आज यहाँ इस इन्वेस्ट समिट में मौजूद है। और जो विश्वास मुख्यमंत्री जी में सरकार में जताया है, दुनिया के नंबर 3 धनाढ्य व्यक्ति जो हमारे गौतम अडानी जी हैं या जो हमारे अग्रवाल जी हैं, वेदांता वाले अनिल अग्रवाल जी या बिरला जी हैं या टाटा ग्रुप के जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं या एलन मित्तल ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव हैं, मित्तल साहब नहीं आ सके किन्हीं कारणों से, तो इन सब ग्रुप्स ने जो राजस्थान में रुचि दिखाई है, जो विश्वास जताया है राजस्थान में, राजस्थान की सरकार में, मुख्यमंत्री जी में, तो ये आने वाले समय की एक तस्वीर को पेश करता है कि आने वाले समय में राजस्थान इन्वेस्टमेंट हब बनने जा रहा है। राजस्थान में जो डेवलपमेंट है वो बहुत तेजी के साथ होगा और लोगों का विश्वास इस बात को पुख्ता करता है कि सरकार ठीक तरीके से काम कर रही है। जी, आखिरी सवाल, आपने कहा कि मुख्यमंत्री पर विश्वास जताया है, लेकिन कई राजनीतिक जो मौजूदा परिस्थितियां है, घटनाक्रम हुआ, कहीं उससे कोई विश्वास डगमगाएगा तो नहीं, सब कुछ स्थिर रहेगा? आप इस इन्वेस्ट समिट की जो सफलता है उसको देखकर कह सकते हैं कि लोगों का विश्वास पूरी तरीके से न सिर्फ कायम है बल्कि और ज्यादा बढ़ा है। बिल्कुल, तो मंत्री महेश जोशी जिन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर, प्रदेश की सरकार पर निवेशकों का विश्वास बढ़ा है और इस मजबूत विश्वास की नींव पर ही राजस्थान में औद्योगिक विकास होगा। कैमरामैन घनश्याम के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। राजस्थान में आज धन कुबेर आए हैं धनतेरस से पहले और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रफुल्लित है, उनके कैबिनेट के जो साथी है वो प्रफुल्लित है, क्योंकि कहा जा रहा है इस इन्वेस्ट समिट के बाद राजस्थान की दशा और दिशा बदलने वाली है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। प्रताप जी, अशोक गहलोत भी प्रफुल्लित है, आप भी प्रफुल्लित है, जो माहौल आज आपने देखा? देखिए, एक बात आप मानकर चलना, चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत की ये जो जिद है राजस्थान को आगे ले जाना की, वो कामयाब हो रही है। 10 लाख करोड़ के MOU हैं और 3000 से ज्यादा उद्योगपति यहाँ पर आए हुए हैं। जमीन पर MOU उतर गए, काम शुरू हो गया, लाखों नौजवानों को रोजगार मिलेगा। जब आपको पता है रिफाइनरी इन्होंने लेट कर दी 5 साल बीजेपी के राज में, तो ये अड़ गए, कितनी महंगी हुई, लेकिन आज रिफाइनरी का काम हो रहा है। मतलब बाड़मेर, जैसलमेर, जिस मारवाड़ के लिए इमेज थी कि वहां कुछ नहीं है, जिस जैसलमेर बाड़मेर, मतलब वो तो हब हो गया इंडस्ट्री का। ये रिफाइनरी किसने लगाई? ये कांग्रेस की सरकार के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत की जिद से लगी ना। जयपुर में मेट्रो कौन लाया? मेट्रो मैन बने। जयपुर की कायाकल्प इन्होंने की, पूरे राजस्थान को आधुनिक राजस्थान बना दिया। और अब राजस्थान में इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए, इंडस्ट्रीज को लाने के लिए दुनिया के माने उद्योगपति जो फर्स्ट 10 में आ रहे हैं वो भी यहाँ आए हुए हैं। जब पैसा जमीन पर उतरेगा तो मानकर चलिए कांग्रेस
कि गहलोत सरकार की तो बल्ले बल्ले होगी, लेकिन राजस्थान की जनता के चेहरे पे खुशियां वैसी होगी जैसे बरसात के समय हुई। इस बार जबरदस्त बरसात हुई है। पहले इंडस्ट्री वाले डरते थे कि जाए कैसे, भगवान ने जमाना अच्छा कर दिया। अब वो लाखों करोड़ यहाँ इसलिए लगाएंगे कि बांध भरे हुए, नदियां भरी हुई है, पानी है, तो पानी की कोई दिक्कत नहीं है। तो काम अच्छा है। जब नीति, नियत और सोच अच्छी होती है सरकार की, तो भगवान का भी आशीर्वाद मिलता है। मुख्यमंत्री पर जितने भी उद्योगपति उन्होंने भरोसा किया है, उनके बुलावे पे आए हैं, लेकिन जो राजस्थान की खुद की कांग्रेस की जो राजनीति लगातार बदलती है, कहीं ऐसा तो नहीं निवेशकों को लगे कि भरोसा। आप ये मानकर चलिए, राजस्थान में राजनीति वैसी नहीं हो रही है जैसी आप समझ रहे हैं। राजनीतिक रंग कुछ और देने की कोशिश कर रही है मीडिया। अभी ऐसा कहीं से भी कुछ आपने सुना हो तो ये हमारे कांग्रेस परिवार का मामला है। जो सोनिया गांधी हमारा नेतृत्व करती है, सोनिया गांधी जी, वो आपको पता है उन्होंने 2 बार उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी बने, नरसिंह राव जी के टाइम पर भी उन्होंने पूरा नेतृत्व देखा, उन्होंने इंदिरा जी का समय देखा, उन्होंने राजीव गांधी जी का समय देखा। सोनिया गांधी जी खुद इतनी बड़ी लीडर है कि वो सब समझते हैं उन्हें कब क्या एक्शन लेना है। ये मानकर चलना, ये एक परिवार है और परिवार में इंटरनल डेमोक्रेसी में कंपटीशन होना कोई बहुत बुरी बात नहीं है। सब लीडर्स में कंपटीशन होता है, हर लीडर आगे बढ़ना चाहता है। और राजनीति में जब लीडरशिप का कंपटीशन होता है और तानाशाही नहीं होती, तब कांग्रेस मजबूत होती है। बीजेपी में तो कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता। हमारे यहाँ पे यदि खुलकर कहीं डिस्कस हुआ है कि तो कांग्रेस जिसने देश में डेमोक्रेसी लागू की, उसी कांग्रेस पार्टी में यदि इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं होगी तो कहाँ होगी? तो डेमोक्रेसी का हिस्सा है। बिल्कुल, तो मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जिन्होंने तमाम बातें कही हैं, चाहे कांग्रेस की आंतरिक डेमोक्रेसी हो, लेकिन चूंकि आज का दिन इन्वेस्टर का दिन है और का मानना है कि इस दिन से अब राजस्थान की एक नई शुरुआत होगी। कैमरामैन घनश्याम के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। राजस्थान में आज से इन्वेस्ट समिट का आगाज हुआ है और उसमें देश विदेश के नामी उद्योगपति आए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बुलावे पर ये निवेशक यहाँ आए हैं और अब लगता है कि राजस्थान में बेरोजगारी की समस्या कुछ और हद तक खत्म होगी। हमारे साथ मौजूद है गहलोत सरकार के वरिष्ठ मंत्री सुभाष गर्ग, उनसे हम बात करते हैं। गर्ग साहब, मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया निवेशकों को, उनको न्योता दिया, उस भरोसे पे वो आए हैं। आपको लगता है वो भरोसा नीचे तक भी कायम रहेगा, ताकि जिस भरोसे को देख के निवेशक आए हैं उनको वैसा भरोसा नीचे अगर मिलेगा तो फिर उद्योग राजस्थान में पनपेंगे? बिल्कुल निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने भरोसा दिलाया और खुद इस बात का गवाह हैं गौतम अडानी जी और अनिल अग्रवाल जी। खुद उन्होंने अपनी स्पीच में कहा है कि राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां की सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम में सबसे पहले उनको लैंड अलॉटमेंट हो गया। खुद अडानी जी ने कहा, अनिल अग्रवाल जी ने कहा। तो इस बात का संकेत देता है कि जो रिप्स 2019 डिक्लेयर की गई हमारी सरकार के द्वारा और अभी 2022 रिप्स को लॉन्च किया गया है, जिसमें SC/ST एंटरप्रेन्योरशिप को भी बढ़ावा दिया जाएगा, उन सब में इतने इनिशिएटिव लिए गए। वन शॉप जो विंडो सिस्टम लागू किया है, उसमें सारी जो आम प्रॉब्लम्स होती थी, इन्वेस्टर्स की चक्कर लगाना पड़ता था, सब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जाना पड़ता था, धरातल पर नहीं आ पाते थे, उन सबको खत्म करते हुए एक न्यू जो स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट की डेवलप किया। और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये इस बात का गवाह है कि करीब 10 लाख करोड़ से अधिक के प्रपोजल्स जो है आपने देखा होगा, MOI नहीं, लेटर ऑफ इंटेंट जारी हो गए, उसमें से 40% जो है एग्जीक्यूट हो चुके हैं। तो पहले जितने भी इनिशिएटिव्स इस तरह के लिए गए और आज के इनिशिएटिव में जो है बड़ा अंतर है। पहले धरातल पर नहीं उतरते थे। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा केवल जैसे गुजरात का भी हुआ, गुजरात वाइब्रेंट के नाम से 20-25% धरातल पर उतर पाए थे, लेकिन यहाँ जो है 40% ऑलरेडी धरातल पर आ चुके हैं। और आने वाले समय में जो इनिशिएटिव लिए गए हैं, जो लैंड अलॉटमेंट का काम करीब काफी कंप्लीट हो चुका है, जहां भी लैंड रिक्वायरमेंट थी उनको दे दी गई है। तो मैं समझता हूं इसका जो मल्टीप्लायर इंपैक्ट आएगा राजस्थान की इकोनॉमी पर, रोजगार के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनकम जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्रोथ रेट बढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इनडायरेक्टली जो हमारे फार्मर्स को, छोटे ट्रेडर्स को, लोकल हाउस होल्ड्स को, जिस एरिया में, जैसे बाड़मेर का उदाहरण देना चाहूंगा, वहां पेट्रोकेमिकल हब बनने जा रहा है, वहां बाड़मेर रिफाइनरी की वजह से पूरा एरिया सोलर पार्क, सोलर एनर्जी डेवलप हो रहा है। तो मैं सोचता हूं आप देखेंगे वेस्ट राजस्थान, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर एक ऐसा होगा जिसको कि एक अपशाप मानते थे, रेगिस्तान है। उस रेगिस्तान को माननीय मुख्यमंत्री जी ने बदल दिया है एक डेस्टिनी के रूप, इन्वेस्टमेंट डेस्टिनी के रूप में। तो मैं सोचता हूं इसके मल्टीप्लायर इंपैक्ट देखने को मिलेंगे और इसके परिणाम निश्चित रूप से 5 सालों में देखने को मिलते हैं, क्योंकि इससे लॉन्ग टर्म एक स्ट्रेटेजी रहती है। ऐसा नहीं होता है कि आज इन्वेस्टमेंट हो रहा है एकदम 2 साल में धरातल पर आ जाए, लेकिन इसका इंपैक्ट 5 to 7 ईयर्स के बाद राजस्थान की इकोनॉमी में देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो नया लीडर राजस्थान को मिला है और ये लीडर जो है राजस्थान को आगे लेके जाएगा, नया राजस्थान बनेगा, इसकी उम्मीद की जा रही है।
कैमरामैन घनश्याम के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।